अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। परमानेंट प्लांट्स में ड्रेसिना के प्लांट्स भी शामिल होते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और सारी ही बहुत खूबसूरत होती हैं। कुछ वैरायटीज़ मेरे पास भी हैं जिनके बारे में मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि उनकी केयर कैसे करनी है। और आज मैं आपको ड्रेसिना की जिस वैरायटी के बारे में बता रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है। और वैसे तो सारे ही ड्रेसिना की वैरायटी खूबसूरत होती हैं, लेकिन इस की ख़ास बात यह है कि इसमें होती है फ्लावरिंग। अब ड्रेसिना की ये वैरायटी देखिए, इसकी अंदर होती है फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग भी होती है बहुत ही खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि जो फ्लावरिंग होती है इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल नाइट जैस्मिन जो होती है, रात की रानी, उसकी तरह की, नाइट क्वीन जिसे कहते हैं, उसकी तरह की इसकी खुशबू होती है और बहुत ही अच्छी होती है। और साल में कई दफ़ा होती है। आप ही देखिए कि इसके अंदर इस वक्त फुल ब्लूमिंग हो रही है और ये फ्लावर्स जो हैं रात को खिलते हैं और पूरे दिन नहीं समझे, ये शाम के टाइम खिलने शुरू होते हैं इनके फ्लावर्स, और फिर रात भर अभी तो इनमें खुशबू हल्की हल्की होगी, लेकिन रात में इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि जैसे कि घर में एंटर हो, आपको पूरे घर में रात की रानी की तरह की भीनी भीनी खुशबू आपको मतलब आप उसकी स्मेल महसूस कर सकते हैं। और ये कि ये प्लांट साल में, कैसे बताया मैंने, कई दफ़ा फ्लावरिंग करता है और इसकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह मेरे इस प्लांट की बहुत ही अच्छी हुई है। जो ये वैरायटी है, इसके अलावा ड्रेसिना की एक और वैरायटी है सॉन्ग ऑफ जमीका। उसके अंदर भी इसके अंदर भी फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग तकरीबन ऐसे ही होती है, लेकिन थोड़ा सा शायद फ़र्क होता है उसके अंदर। आप ये देखिए कि इसके अंदर अभी फ्लावरिंग सॉन्ग ऑफ जमीका है, इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है और जल्द ही इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये दोनों प्लांट, अब मज़ा ये आता है कि ये फ्लावर्स जो हैं वो दिन में इनमें खुशबू ख़त्म हो जाती है। शाम के टाइम जो खिलेंगे उनकी खुशबू रात को बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सुबह के टाइम होते होते सुबह तक इसकी खुशबू तकरीबन ख़त्म होने लग जाती है, लेकिन फ्लावर्स ही खिले रहते हैं। और ये समझिए कि अब ये फ्लावर झड़ जाएंगे और नए फ्लावर्स इनकी जगह, जो बकिया इसके पेटल्स रह गए थे, वो सारी जो बर्ड्स रह गई थी वो खिल जाएंगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, इतना खूबसूरत मैरून कलर के फ्लावर्स निकलते हैं और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, ये सिर्फ इसको पानी की ज़रूरत होती है। और समझिए दिन में अगर छन के इसमें आधे घंटे की धूप आ जाए तो बस यही इसके लिए बहुत होता है। डायरेक्ट आ जाए आधे घंटे की, उसमें भी बर्दाश्त कर लेता है। और पॉट का साइज़ आप देखिए, मेरे पास जो पॉट है वो है 16 इंच का, और 16 इंच के पॉट में कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। आप इसको किसी भी तरह के पॉट्स में लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको प्लास्टिक की बॉटल्स में, शॉपर्स में, किसी पाउचेस वगैरह में, किसी में भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, इसलिए कि इसको रूट बाउंडिंग पसंद होती है। कितने ही प्लांट्स आप इसके साथ लगा लें, सबकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है और इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आपको दिखाती हूँ मैं एक और जगह। देखिए मेरे यहाँ पर ये हो रही है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर भी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग अब स्टार्ट होना शुरू हो गई, कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए अब आप इस प्लांट को बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। आप देखिए कि ये मेरे कितने सारे प्लांट्स के साथ है, ये देखिए इसके अंदर कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी तो मैंने कुछ निकाल भी दिया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। ये वडेलिया भी इसी के अंदर लगा हुआ है। आप भी देखिए इसी की एक ब्रांच तोड़ के मैंने नीचे लगा रखी है। पर्पल हार्ट भी इसी में लगा हुआ है, उसकी ब्रांचेस जा रही हैं, तो बहुत ईजी तरीके से ग्रो कर लेता है। अच्छा, ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में तो ग्रो करता ही करता है ये। आप इसको लगा सकते हैं, जो नॉर्मल सनलाइट आती है उसमें भी आप लगा सकते हैं, जो मतलब शेडी एरिया होता है वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और बात करें इसकी सॉइल की, तो मैंने किसी भी तरह के सॉइल में आप इसको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं करता है ये। इसको आप कट की तोड़िए इसकी ब्रांच और ईज़िली आप लगा दीजिए। आप मतलब इसको ये नहीं होता कि आपने बहुत इसका वो करना है, बस आप जैसे इतनी बड़ी शुरू की ब्रांच ले लीजिए, चाहे नीचे के कुछ स्टेम ले लीजिए, इतनी बड़ी ब्रांच लीजिए, कुछ इसके लीव्स निकालिए और जो अच्छी वेल्डेन सॉइल होती है कटिंग लगाने के लिए जो हम बनाते हैं उसमें आप लगा दीजिए, बस कुछ अरसे में, और शेडी एरिया में लगा दीजिए। हल्का का मॉइस्ट रखिए और थोड़े ही दिनों में इसके रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी और प्लांट हमारा लग जाएगा। मैंने इसका काट के बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है, हर जगह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। कोई पेस्ट वगैरह का अटैक भी इसके ऊपर नहीं होता है और ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता चला जाता है। सिर्फ पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जब पानी आप इसको देते रहेंगे तो ये माशाल्लाह से ग्रो करता रहेगा। और नीचे से स्टेम आप जानते हैं सूखी जाती है, लीव्स निकल जाते हैं इसके सूख के। ये ड्रेसिना के प्लांट्स के सबके साथ होता है। और फर्टिलाइज़र में अपने प्लांट्स को उसको तो मेरे ख्याल है साल में
2 दफ़ा ही मैं सिर्फ मिट्टी गोबर की खाद डाल देती हूँ, और इसमें फर्टिलाइज़र मैं डालती ही नहीं हूँ, उसको नीड ही नहीं होती है फर्टिलाइज़र की। इतना ज़बरदस्त इस वैरायटी की बात मैं कर रही हूँ। वैसे अगर आप फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, जैसे आप सब प्लांट में डालते हैं इसको डाल दीजिए, तो और भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी आपके प्लांट की, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये कि ना आप डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, 3-4 दिन आप पानी ना भी डालेंगे ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। लीफ पीले हो जाएंगे, थोड़े से येलो हो जाएंगे, थोड़े से रूट्स इनकी इस तरह हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे दोबारा से ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी। बहुत प्यारा प्लांट है। तो बस मेरा दिल चाहा कि आप लोग को दिखाऊं कि जब आपके प्लांट्स में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही हो तो जनाब फिर ज़रूर इस प्लांट को हमें अपने घर में ग्रो करना चाहिए। ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, इसलिए मुझे आप लोगों का ख्याल भी आया कि आप लोग को बताऊं। आप बिल्कुल नर्सरी से जाके इसको ला सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।